आज का यह परम सौभाग्य का दिन है कि हम सबको हर महीने की भांति इस महीने भी ये हम सबका जो पूर्णिमा का पावन पर्व होता है और इस सबका लाभ हम सबको मिला और ये परम सौभाग्य का दिन है कि संत महापुरुषों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन एवं सत्संग सुनने का लाभ आप सबको मिलता है। और इतने ठंड के समय में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप लोग यहाँ पधारे, इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद है। क्योंकि 1 तारीख का भी एक छोटा सा कार्यक्रम हो गया और आपके बहुत से गुरु भाई उसमें उपस्थित हुए और इसीलिए संख्या भी कम हो गया और जितने लोग दूर के लोग रहे हम सबको मना कर दिया। हम आप सभी भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब इस जनमानस को अपने साथी सबक रमैनी एवं भजनों के माध्यम से जीवों को जगाने का प्रयास उन्होंने किया और हम सभी भी बड़े परम सौभाग्यशाली। तो हम सबका पूर्व जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि हम सब तो भैया कोई बाधा वाले नहीं आवाज सदगुरु कबीर साहब के दिव्य ज्ञान से हम लोग परिचित हुए और उस दिव्य ज्ञान को लोगों का ये प्रश्न भी होता है। एक भगत जी प्रश्न कर रहे थे, नहीं वो ठीक है वो नहीं कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता साहब। हम जब भजन में बैठते हैं तो मन हमारा चारों दिशाओं में घूमता है। तो हम तो कितनी बार चर्चा भी कर चुके हैं सदगुरु कबीर साहब के विचारों से, उनके वाणियों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करें कि सदगुरु कबीर ये मन संसार के विषय विकारों में ही ये रमण करता है। मन की जो गति है, मन की गति संसार के इस संसार में अपने दिव्य संदेश लेकर के आए। तो आवाज एकदम कम हो गया। देव की जय। हम लोग सदगुरु बंदीश्वर कबीर साहब के विचारों से हम लोग जुड़े हैं, उनके ज्ञान से जुड़े हुए। कबीर किसे कहते हैं? कबीर कौन? कबीर का निवास स्थान कहाँ? कबीर का एक अर्थ होता है, कबीर नाम का, उनके शब्दों का अर्थ होता है महान। और दूसरा अर्थ ये है सदगुरु कबीर की वाणियों के माध्यम से हम सबको पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब का निवास स्थान कहाँ है।
साहब कहते हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म कबीर, और रर्रा सब में रंग रहे ताकर नाम कबीर। जो सब में रमण करने वाली चेतन आत्मा है उन्हें कबीर कहते हैं। और लेकिन जब हम लोग क्रोधित होते हैं, जब हम सबके जीवन में लोभ आता है, लालच आता है, तो उस समय कबीर साहब को क्या हम अपने घर में देखते हैं? उस समय हम अपने घर में नहीं देखते। क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, और जो भी विकृतियां हैं अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हम सदगुरु कबीर को भूल जाते, क्योंकि वास्तविकता अगर सदगुरु कबीर साहब को हम अपने जीवन में जगह दिए रहे, उनको अगर हम याद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर विकृतियां आ नहीं सकती। और हम लोग अपने जीवन में जगह किसको देते हैं? हम लोग काल निरंजन को देते हैं, चाहे यमराज कर लीजिए, उनको हम बराबर जगह देते हैं। और उनके जो हथियार हैं, उनके जो मित्र हैं, काल निरंजन के मित्र क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, कलह, कल्पना, ये यमराज की फौज। इस फौज को हम एक्टिव कर लेते हैं अपने जीवन में। और दयाल की फौज क्या है? परमात्मा की फौज क्या है? क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग, ये सब फौज किसकी है? ये परमात्मा की फौज। दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन हम किसका साथ देते हैं? हम काल के फौज की साथ देते हैं। और इसलिए हमारे जो परमात्मा की फौज है वो फौज हार जाती है। लेकिन अगर परमात्मा को निरंतर उनके दिव्यता को और उनके ज्ञान को और उनके वाइब्रेशन, अगर हम भजन साधना करते हैं, तो परमात्मा की दया अगर आपके रोम रोम में उतर गया, तो वही वाइब्रेशन आपके पूरे परिवार में फैलेगा। वही वाइब्रेशन सबके मानस पटल पर जाएगा, पूरे परिवार के हर घर के सदस्य के मानस पटल पर प्रभाव होगा। इसलिए हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में दुख क्यों आता है? हम अभी चर्चा यही विशेष करते हैं कि आज अभी 1 तारीख को भी चर्चा किए थे। आज वही प्रश्न सेम एक भगत जी और कर रहे हैं। साहब पता नहीं किधर बैठे हैं भगत जी, वो प्रश्न यही कर रहे थे कि आखिर साहब जी मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है, मनुष्य दुखी क्यों होता है? आखिर हम लोग विचार करें कि हर मनुष्य सुख और शांति आनंद ही तो चाहता है। आखिर मनुष्य सुख, शांति, आनंद क्यों चाहता है? अगर कोई व्यक्ति एसी में रह रहा है, एक बचपन से कोई व्यक्ति को, कोई मनुष्य को एसी में रखिए, हो गया एसी में अगर रखिए और उसे कड़ाके की धूप में एसी से निकाल करके 20 साल के बाद कड़ाके की धूप में खड़ा कर दीजिए, तो व्यक्ति किसकी इच्छा उसको बनेगी? अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उसकी चाह किसकी हो, इच्छा किसकी बनेगी? उसी जो एसी का वो सुख लिया है, वही एसी के सुख की याद आए कि एसी में बहुत शांति मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है, उसी एसी की याद आए। और उसी प्रकार से मछली जैसे सागर में रहती है, और अगर उस सागर से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो किसकी चाह उसको होगी? उसी जल की, उसी सागर की उसको तड़प होगी, क्योंकि वो जल का सुख पाया है। उसे बाहर निकालेंगे तब उसको तड़प बनेगी कि नहीं, मुझे जल में जो आनंद था, जो सुख था, जो शांति था, ये बाहर नहीं है। और उसी प्रकार से हम सबकी सेवा दशा मनुष्य की। हम सब सुख और शांति क्यों चाहते हैं? इसलिए हम लोग कभी परम आनंद में रहे होंगे, परम सुख में कभी रहे हैं, इसलिए हमें बार बार हम सुख और शांति चाहते हैं। कोई भी जीव जगत कोई भी दुख नहीं चाहता कि कोई दुख चाहता है? एक चींटी भी अगर रास्ते में चल रही, उसके सामने आग रख दीजिए जला कर, वो भी मुड़ जाए, वो भी आग में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जानती हो को आग में दुख है। सभी सुख चाहते हैं, और इसलिए हम सब सुख और शांति चाहते हैं। उसी परम शांति के लिए सदगुरु कबीर का ज्ञान है। और हम सबको जो बचपन में, जो हम सबकी बचपन की जो अवस्था है, उसी बचपन की अवस्था में हमें पुनः लौटने के लिए संत सदगुरु कहते हैं।
बचपन की अवस्था कितना निर्विकार, कितना निर्मल अवस्था होता है। किसी से न राग, न द्वेष, न लड़ाई, न झगड़े, किसी प्रकार का राग द्वेष होता है? नहीं होता है। एकदम निर्विकार अवस्था बच्चे की होती है। और हम भी चर्चा कर रहे थे कि कोई भी जीव के बच्चे हो, किसी के बच्चे कितने मनमोहक लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई विकृतियां, कोई विकार नहीं होता, कोई छल प्रपंच उनके अंदर नहीं होता, और उनका हमेशा जुड़ाव उसी परम सत्ता से रहता है, उस वही परमात्मा से कनेक्टिविटी रहती है। इसलिए बच्चा हमेशा एकदम प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उनकी कनेक्टिविटी प्राणी पदार्थों से होना शुरू हो जाता है, कहीं पढ़ाई से, माता से, पिता से, और भी जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ से कनेक्टिविटी उससे जुड़ जाती है, और परमात्मा से उनका जुड़ाव टूट जाता है। और वही जुड़ाव जोड़ने के लिए संत सद्गुरुओं का ज्ञान होता है कि हमारे जो घट से परमात्मा है, उस परमात्मा से हम कैसे कनेक्ट हो, वही ज्ञान बताते हैं संत सद्गुरु। और परमात्मा कहीं दूर है ही नहीं, हम सबसे दूर परमात्मा नहीं, बस केवल मेरी चेतना उनसे दूर हो चुकी है, मेरा ध्यान उनसे दूर हो चुका है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सूरत पति संसार में और तासे परिवे दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर खजूर। हमारी सूरत, हमारी चेतना संसार में बिखरी हुई है, इसलिए परमात्मा का हमें अनुभव, परमात्मा का दर्शन हमें नहीं हो पा रहा। और हम वही सूरत को अगर अपने तरफ रहे ऊर्ध अर्ध में आओ, हमारी ऊर्ध दशा में हम रहे, लेकिन अर्ध में आ गए, हम संसार में बिखर गए, और हमें उसी में लौटना। और जब हम लौट जाएंगे अपने में, तब हम परम खुद के परम आनंद के, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध राजमहल छोड़ करके जंगल में चले गए, जिस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, परम सुख के लिए महावीर अपना राजभवन छोड़ करके जंगल में चले गए। और वही अब हम घर छोड़ने की बात ये मत सोचिएगा साहब कह रहे हैं कि घर छोड़ दिए। घर छोड़ने का बात मतलब है कि एकांतवास करें, कम से कम परमात्मा को। हम लोग तो ये कितना देव दुर्लभ शरीर हम सबको मिला, हम सब सौभाग्यशाली कि देवता भी हम सबके शरीर के लिए रोज प्रार्थना करते हैं कि हम सबको भी मनुष्य शरीर मिल जाता, तो हम लोग भी भक्ति भजन करके परमात्मा से रोज प्रार्थना करते हैं। अब बताइए हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, और जिसके लिए देवता भी परेशान रहते हैं कि मुझे भी मनुष्य शरीर मिल गया, और लेकिन हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? देवी देवता के पीछे, उन्हीं के पीछे तो दौड़ रहे हैं। तो जो देवी देवता हमारे मनुष्य शरीर के लिए प्राप्त करने के लिए परेशान है, और हम उन्हीं के पीछे। क्योंकि वास्तविकता अगर देखेंगे तो चार देवता के अलावा, हम कई सत्संगों में भी बोले हैं कि चार देवता के अलावा कोई पांचवा देवता है ही नहीं संसार में। ये संसार में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर समाज को केवल समाज का शोषण ही किया गया। आज किसी धर्म में बताइए, हमारी माताएं बहनें तो ये सत्संग अभी भगवान बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर साहब, नानक, दादू, दरिया, ऐसे महापुरुष इस संसार में आए, तो हमारी माताओं बहनों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिला। नहीं तो इनका अवसर ये किसी भी धर्म में स्त्रियों को कहीं भी जो है कि पूजा पाठ करने का अधिकार ही नहीं था। आप लोग इतिहास उठा करके पढ़े, आप लोग जो भी हमारी गुड़िया पढ़ने वाली है बहने, वो लोग अगर इतिहास पढ़ेंगे तो स्त्रियों को कहीं सत्संग सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलता, बस उनको सेवक बना करके रखा गया और सदियों से शोषण किया गया। कोई भी धर्म आप उठा कर देख लीजिए, आप तमाम मंदिर हैं इतिहास में अभी गवाह भी, इतिहास छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान समय में देख लीजिए, अभी भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ की स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, माताओं बहनों का प्रवेश वर्जित। कोई भगवान, मुझे आश्चर्य लगता है, कोई भगवान देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता है और भगवान है,
और तब भी वो आकर के समाज को नहीं चेता पा रहे हैं कि भैया मेरे ही बच्चे हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी जीव जगत है, मेरे बच्चों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान कहीं है ही नहीं। अगर होते तो आकर के मंदिर में खड़े हो जाते कि मेरी बेटी को क्यों नहीं आने दे रहे हो, ये मेरा ही बच्चा है, मेरे घर में क्यों नहीं आने दे रहे हो। अरे भाई हम तो अधिकार, अगर मुझे मुकदमा लड़ना होता तो मैं कोर्ट में जाकर के भैया कहते कि भाई ये मेरे पिता का घर है ना, मुझ सभी स्त्रियों को मुकदमा करना चाहिए कि भाई जब आप कहते हैं कि भगवान सबके हैं, भगवान ने संसार बनाया, अब आज कितना भेदभाव किया गया, जानवरों से भी बदतर इंसान को जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। तालाबों में आज इतिहास पढ़कर देखिए तो रोना आता है कि इतने ये धर्म है, जिस धर्म में हमें अलगाववाद सिखाता हो, जिस धर्म में लड़ाई झगड़े कत्लेआम सिखाता हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता। उसे आप मजहब कर सकते हैं, संप्रदाय कर सकते हैं, धर्म नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब दोनों दिन उन्होंने फटकारा। एक बड़ा सुंदर विख्यात भजन है, तो 2-5-10 मिनट और हम लेंगे क्योंकि ठंडी का समय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर का बड़ा सुंदर, हम तो बचपन में बहुत गाते थे, जब स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत ये भजन गाते। हमेशा जब स्कूल जाते थे तब भी गुनगुनाते जाते थे, आते थे तब भी गुनगुनाते आते। एक भजन हमारा एक विख्यात था, साहब का भजन था कि दोनों जन रहिया बिगाड़े मोरे भाई। हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारते हैं सदगुरु कबीर साहब। लेकिन आज कहीं तो हमारी एक अभी सुबह में एक बहना बंदगी करती है, एक भक्ति बहना है, रोज डेली बंदगी करती है। आज बोली साहब जी कोई पता ही नहीं है, साइंस भी नहीं खोज पा रहा, साइंस भी विज्ञान भी नहीं खोज पा रहा, सारे जीवों की उत्पत्ति उन्होंने कैसे होते हैं। कोई अंडा से उत्पत्ति होता है, कोई पिंड से, और कोई जो है कि आज देखिए आपके पेड़ पौधे हैं उनकी भी उत्पत्ति होती है, लेकिन भूत कैसे उत्पत्ति इसकी होती है पता ही नहीं, और रहता कहाँ है पता ही नहीं। अब एक संत तो बोल रहे थे अभी टेलीविजन पर, हमने वो कोई प्रश्न किया कि भूत प्रेत होते तो फिर कबीर बनते थे, हमारे अपने कबीर बनते थे। वो बोल रहे थे, बोले भूत प्रेत हैं, जब उनको प्यास लगती है ना, प्यास लगती है तो मनुष्य के आकर के उनकी आत्मा, भूत की आत्मा आकर के मनुष्य के शरीर में आकर के और पानी पी करके भोजन करके फिर निकल करके चला जाता है। अब हमें बड़ा आश्चर्य लगा, तब तो गीता में जाते गीता ही झूठ है, गीता में आया हुआ है कि आत्मा न खाती है न पीती है। संत महापुरुष बताते हैं कि आत्मा खाती पीती है ही नहीं, तो फिर वो कैसे आकर के आत्मा इसमें कैसे आती है। और आत्मा जब खाती, आत्मा को भूख लगती है, मुझे बड़ा ये आश्चर्य लग रहा। अगर शरीर होता तो मैं मानता कि चलो भूत की शरीर है तो भाई भोजन कर लेता। जब भूत की शरीर है, न आत्मा न खाती है न पीती है, न उसे अग्नि जला सकती है, न हवा उसे सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, तो आत्मा जब खाती पीती ही नहीं है तो फिर ये आत्मा कैसे आकर के मनुष्य शरीर में खा पी ले रही है। हम तो यही कहेंगे, हम सभी बहनों से, माताओं से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग कोई भी भ्रांति में मत रहिए। सदगुरु की भक्ति जिसके गले में सदगुरु का हीरा पड़ गया, सदगुरु का हीरा पड़ गया, उसके घर से सारे बला जितने भी हैं, जो है कि भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल अरम वरम जितने भी हैं, सब आपके घर से भाग खड़े हो जाए। सदगुरु की जो भक्ति की कवच ऐसी आपके घर पर बन जाएगी, कोई बाधाएं कोई कर ही नहीं सकता, तो कोई आ सकता है बाधा, इतना आप लोग विश्वास रखिए। आपके घर में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। और आज भूत प्रेत इतना हो, और सारे देवी देवता देखो, अभी हम दूसरे पितृ देवो भव, तीसरे आचार्य देवो भव, चौथा कौन है अतिथि देव। ये 4 देवता संसार में है, ऋग्वेद में है, और बाकी कहीं भी आप वर्णन नहीं देख सकते। ऋग्वेद में आया 4 देवता, माता पिता, आचार्य मतलब गुरु, अतिथि मतलब जितने जीव जगत, इसके अलावा कोई 5वां गुरु नहीं।
बस यही हमारे गुरु हैं। और इसी गुरु में ही परमात्मा को खोजना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। और नहीं तो खूब परिवार में सास ससुर का अपमान करें, माता पिता का तिरस्कार करें और जाकर के मंदिर में 2 घंटा पूजा करें, वो पूजा आपका स्वीकार ही परमात्मा को होगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध। आज अगर हम लोग चिंतन करें, हमारे बूढ़े माता पिता कितने महान हैं, कितने बड़े चौकीदार हैं। अगर चौकीदार अपने घर की रखवाली के लिए रखेंगे तो 5,000 इस समय तो कितने कम से कम देना पड़ेगा, तो महीने का 5,000 और माता पिता दोनों का मिला करके 10,000 रुपया होगा, 10,000 रुपया होगा। और बताइए, आप बिना सैलरी के आपके चौकीदार आपके घर में हैं, माता पिता बड़े बुजुर्ग, और वो आपके घर की सुरक्षा करते हैं, कहीं भी आप जाकर घूम सकते हैं। नहीं तो अगर कहीं भी जाएंगे तो आपका ध्यान उसी घर पर लगा रहेगा। तो उस माता पिता को हम जो है कि हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। 2,000 1,000 भी खर्चा हम, और माता पिता का कभी जो अपमान बेटा जो बहू माता पिता का अपमान किया तो संसार में कभी सुखी रह ही नहीं सकता। संसार की कोई शक्ति उस बंदे को, उस व्यक्ति को कभी सुख दे ही नहीं सकती, कोई संसार की कोई शक्ति नहीं। इसलिए माता पिता की सेवा करिए। एक दिन हमारी बहनें देखो, एक बहना अभी आई, अब मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहूँ तो बहुत उनको समझा करके अभी सूरत जो है कि गई है टूर को अपने परिवार के साथ। अभी हम कल बात की, हमने कहा कि बना पॉइजन लिए हो कि नहीं, तो हम कल लिए हो कि नहीं, कहीं एकांत मिले तो खा लेना। तो बोले गुरुजी अब आपने समझा दिया, अब मैं कभी नहीं खाऊं। हम कहा तुम बताओ, पवित्र बनाए। 1:30 बज गया, हमारे डॉक्टर साहब भी बगल आ गए हैं, और अब हम ऐसे शब्द बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, हमारे पप्पू सरकार भी